Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो आज की जो वीडियो होने वाली है ये कंटिन्यूशन होगी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की। हमने देखो प्रीवियस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ा था, और हमने क्या स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक मेथड हमने कंप्लीट किया था, जिस मेथड का नाम था मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। मतलब सिंपल तरीके से अगर सेपरेट करके हम आंसर निकालते हैं तो हम इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखो आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मैं चाहता हूँ शेयर आप ज़्यादा करूँ ताकि हर एक जो भी बंदा मतलब चाहता है कि पढ़ना चाह रहा है तो फ्री में कंटेंट उसको अच्छी तरह से मिल जाए, अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है कंटेंट तो। और देखो ये जो आज पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक तो एनसीईआरटी 12th के अंदर चैप्टर नंबर 9 के अंदर है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके स्टार्टिंग के अंदर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बीएससी के अंदर स्पेशली सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या टेलीग्राम चैनल भी एक बार लिंक दे दिया है और कॉन्टैक्ट आईडी भी दे दी मैंने। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे प्रीवियस जो वीडियोस देखनी है तो यहाँ पर आई टैब में आपके सामने आ जाएगा, तो उस आई टैब में जाके आप चेक कर लेना कि प्लेलिस्ट में मैंने क्या क्या वीडियोस डाली है, और 12th के रिलेटेड भी कुछ सारी वीडियो डाली है, पीएससी की भी डाली है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं हम, हमारा ऐसा नीड क्या है। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से dy/dx इज़ इक्वल टू y/x। अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि हम इसको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे dy y में y के नीचे लेके आ जाऊँगा और dx यहाँ ऊपर लाके ऐसे ला दूँगा, तो मुझे पता है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इजीली। log y इज इक्वल टू log x प्लस log c। अब देखो अगर क्वेश्चन हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेबल के हिसाब से करूँ, लेट्स से देखो करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करूँगा तो dy/y माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या होगा, बिकॉज दोनों वेरिएबल है तो हमारे पास यहाँ पर अब हम फंस जाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैं ये नहीं मैं बोल रहा कि पर्टिकुलर ऐसा ही आएगा, मतलब खूब सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब जहाँ पर हम उसको सेपरेट कभी कभार नहीं कर पाते क्योंकि हम उसमें फंस जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज़ लेते हैं। अब देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आप इसके जो वर्ड को वही ब्रेक करना सीखो। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, आपने अगर 10th क्लास 11th क्लास के अंदर साइंस के अंदर पढ़ा था कि होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि सारे जो मिक्सचर्स है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं एक जैसे, और हेट्रोजेनियस के बारे में क्या पढ़ा था कि सारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, पर यह थोड़ा सा सेंस अलग किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका मतलब dy/dx, उस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों में जो भी क्वांटिटी, जो भी फंक्शन आ रहे हैं y का और x का, उनकी जो पावर है ना वो अगर सेम हो गई तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजेनस। तो हमारे पास यहाँ पर होमोजेनस का मतलब क्या है, सबकी पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम। कहने का मतलब अगर एग्जांपल बताऊँ कि dy/dx की इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन एक्स, अभी जस्ट बताया मैंने वही लिख देता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दिख रहा है हमको कि y की पावर कितनी 1, ओके, और यहाँ पर x की पावर कितनी 1, तो ऊपर तो सबकी जो पावर 1 है, नीचे जब आएंगे डिनोमिनेटर में तब यहाँ पावर कितनी कितनी, यहाँ भी पावर 1 ही है। तो ये क्या है, एक तरह से होमोजेनस है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 3x² प्लस y² अपॉन में x²। अब देखो यहाँ पर देखिए 3 का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज 3 इज़ द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे हम, क्या बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो ऊपर देखो वेरिएबल क्या है, x², क्या x² की पावर 2 है, यस, y² की पावर 2 है, यस, और डिनोमिनेटर में जाएंगे तो x की पावर कितनी 2, तो सबकी पावर कितनी होगी 2 तो ये भी होमोजेनस इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखो बुक के अंदर इतना इसके बारे में एलॉबरेटिव लिखा हुआ नहीं है कि एक्सप्लेनेशन के लिए, सीधा वहाँ पर क्या एग्जांपल्स कर देते तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग करा देता हूँ, करना क्या है। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन होमोजेनस है कि नहीं। अगर आपको आइडेंटिफाई होगी कि इक्वेशन होमोजेनस है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लेट y इज़ इक्वल टू vx। हमको y को क्या लेट करना है, vx। तो अगर y को किसी भी चीज़ को vx लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy/dx आ जाएगा, v आ जाएगा, प्लस x dv/dx आ जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी ना। तो देखो हमको पता है, जो हमने स्टार्टिंग क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ये आ रहा है, तो इन दोनों को क्या करना है, हमको इक्वेट करना है। ये दोनों इक्वेट करके हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा पूरी इक्वेशन, वो किस में आ जाएगी, वी और एक्स में आ जाएगी। तो वी एक्स के अंदर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, और हम वो सॉल्व कर पाएंगे, डेफिनेटली होगी। तो जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद में हमारे को क्या करना है कि वहाँ पर आंसर ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पर v को वापस y और x के अंदर चेंज कर देना है। तो जो हमने y इज इक्वल टू वी एक्स सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पर जो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स पुट करके हम उसको आंसर मिला देंगे। ठीक है, तो देखो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया इसका प्रोसेस क्या है, बट अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस में समझ में आएगा कि हम क्या मेथड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास मैंने यहाँ लिख दिया है, तो सॉल्यूशन। सबसे पहला हमारा काम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो यहाँ पर पहले मैं अलग करता हूँ, डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डॉट डी वाई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखो अब ट्रेडिशनल जो प्रीवियस मेथड हमने पढ़ा था उसके हिसाब से करें तो सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है और वाई के साथ में एक्स भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो इसको मैं अलग कर नहीं सकता। तो यहाँ पर हम अब चेक करेंगे होमोजेनियस है कि नहीं। तो देखो चेक कर लो, ऊपर देखो 3 टाइम्स, तो 3 का कोई लेना देना नहीं, एक्स और वाई दो चीज़ मिला के पावर कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई की पावर कितनी 2, नीचे आएंगे तो एक्स की पावर भी 2 है, और एक्स और वाई दोनों मिलाएंगे तब भी पावर 2 आ रहा है। अब ये क्यों किया है मैं आपको, यहाँ पर एक्स वाई में आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर एक्स वाई में तो नहीं है पावर 2, तो क्यों नहीं, क्योंकि देखो अगर एक्स का पावर 2 हो जाएगा तो वाई मल्टीप्लाई तो पावर टोटल की, तो मुझे टोटल पावर बताना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल दिए हो उनकी सबका पावर कंबाइन कर लो। और ये क्यों करेंगे, क्योंकि जब y इज इक्वल टू वी एक्स हम लेट करेंगे, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे वैल्यूज़, तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3x इंटू वी एक्स आएगा, विच इज़ इक्वल टू v इंटू एक्स स्क्वायर। तो मतलब ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो नीचे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो हमको एक्स स्क्वायर एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ सोच के हमको इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, तो हमको पता है दिस इज़ इक्वेशन नंबर, मतलब ये क्या, कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, हम लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू वी एक्स, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स, बिकॉज y को हमको चेंज करना है। हमारे पास इक्वेशन किसके अंदर आनी चाहिए, v और x के फंक्शन में आएगी, तो हम y को क्या चेंज कर रहे हैं, vx चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज़ प्लस में vx का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स, और ये चीज़ कम्प्लीटली किस में है, नेगेटिव में। दिस इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3v, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर, अपॉन में भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो हमारे पास 1 प्लस वी आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स डॉट डी वी डी एक्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, तो माइनस टाइम्स ऑफ 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में कितना हमारे पास 1 प्लस वी। ठीक है, अब देखो ये वाला v है ना, ये यहाँ पर v है, तो मैं इसको क्या करूँगा, LHS में लाऊंगा। तो LHS में लाऊंगा तो हमारे पास माइनस v आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज़ माइनस टाइम्स ऑफ 3v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन के अंदर आ जाएगा 1 प्लस वी। दिस इज़ इक्वल टू एक्स डॉट डी वी या डी वी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4v माइनस 2v स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना है, पूरा माइनस का है। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस वी। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू, अभी बात करें इस चीज़ की, LHS की बात कर रहे हैं, तो LHS को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस टाइम्स ऑफ आ जाएगा, यहाँ पर मैं क्या लूँगा, 2v कॉमन ले लेता हूँ। 2v कॉमन लूँगा तो 2 प्लस वी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 1 प्लस वी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखो आप किस टाइप से कर रहे हैं क्वेश्चन।
हमने ये चीज़ कर ली यहाँ पर, 1 प्लस वी कर दिया, ऊपर जब दोनों को प्लस कर देंगे और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2v कॉमन लेंगे तो हमारे पास v कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो देखो इसको मैं क्या करूँगा, 2 प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी, दिस इज़ इक्वल टू x डी अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ v है वहाँ v लेके चले जाओ, जहाँ पर x है वहाँ पर x लेके चले जाओ। तो देखो ये डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा LHS में, RHS में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वी, ये माइनस का कर दूंगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ v एंड दिस इज़ v प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास dv। अब देखो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, v स्क्वायर प्लस 2v। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे, अगर v स्क्वायर प्लस 2v का मैं अगर t लेट करता है, बाई चांस लेट करता हूँ, तो हमारे पास 2v प्लस 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा dt, और ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ v प्लस 1 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन लूँगा और v प्लस 1 आ जाएगा। तो ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू dt, और यहाँ पर dv लिखना पड़ेगा ना, dv इज़ इक्वल टू dt। एक मिनट, ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास v प्लस 1 dv इज़ इक्वल टू dt बाई 2। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये जब ये कब करने के बाद है, जब इंटीग्रेट करने के बाद है। तो देखो LHS में तो हमारे पास इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, 1 प्लस वी को हम क्या लिखें, 1 प्लस वी डॉट डी वी को क्या लिखें, डी टी बाई 2। अब डी टी बाई 2 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 और ये 4, क्योंकि नीचे भी 2 है तो ये 2 भी बाहर आएगा, मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी, अपॉन के अंदर आ जाएगा हमारे पास टी। सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस 1/4 लॉग टी एंड प्लस लॉग सी। अब देखो यहाँ पर log x इज़ इक्वल टू, अब log t को वापस v में चेंज करना है हमारे पास, तो यह 1/4 log t को हमने क्या लेट किया था, v प्लस 2, ये हमने लेट किया था प्लस log c। अब आगे क्या करना है हमको, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, log को एक साथ मिला के हटा देते हैं। तो यहाँ पर log x इज़ इक्वल टू log, हमारे पास यहाँ पर v स्क्वायर प्लस 2v टू दी पावर 1/4, वो भी यह माइनस का है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो c से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो c अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v टू दी पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज़ x इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो x इंटू वी स्क्वायर प्लस 2v की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू c। अब यहाँ पर आ गए तो आपको यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस v को y में चेंज कर। तो देखो वी नो दैट y इज़ इक्वल टू वी एक्स, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बाई एक्स। तो देखो यहाँ पर x आ जाएगा, y बाई एक्स पुट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y बाई एक्स टू दी पावर 1/4 इज़ इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन तो हो गया, मैं इसको थोड़ा सा क्या और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो दिस इज़ x, और यहाँ पर जो नीचे एलसीएम लेंगे x का, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ 1 तो है, या माइनस 1/4 हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y, या मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, विच इज़ y कॉमन है, तो y लूँगा कॉमन, तो y प्लस 2 हो जाएगा, इसकी पावर 1/4, दिस इज़ c। ठीक है, और c के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी क्या जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं जाएगा, बस c रहेगा। यहाँ पर क्या x को सॉल्व कर देते हैं, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3/4 हो जाएगा, दिस इज x टू दी पावर 3/4 y प्लस 2 टू दी पावर 1/4 इज इक्वल टू c, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए, हमने प्रोसेस क्या किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, तो पहले क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारा काम है वीडियो में जल्दी काम करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमको डिफरेंशियल इक्वेशन करके दे दिए। अब इसका मैं अगर बाई मतलब सिंपल तरीके से करूँ तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। अब देखो यहाँ पर हमको चेक करना है कि होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, ऊपर नीचे पावर एक जैसी देखनी, मतलब सब चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर y को मैं vx लेट कर दूँ तो ऊपर नीचे मुझे x काटना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर y बाई एक्स लिखा हुआ है, y को मैं vx लिखूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। log y बाई एक्स, तो यहाँ पर y को vx लिखूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो log v आ जाएगा। तो येस, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। सो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इसी को मान लेता हूँ,
यहाँ लेट करूँगा y इज़ इक्वल टू वी एक्स, दिस इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को सेकेंड नंबर इक्वेशन और फर्स्ट नंबर इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूँगा। तो कंपेयर करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूँ वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब RHS में क्या लिखना है हमको, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर y है वहाँ पर क्या पुट करना है, वी एक्स। तो वी एक्स अपॉन एक्स लॉग वी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ओके, दिस इज़ इक्वल टू वी इंटू लॉग वी प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो v टर्म है, पहले मैं इसको क्या थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ, ये v लॉग v प्लस v, ताकि और सॉल्यूशन हो जाए। अब यहाँ पर LHS में v है और RHS पे v है, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वी इंटू लॉग वी। ठीक है, अब क्या करूँगा, जहाँ पर v है वहाँ पर v ला देता हूँ, जहाँ पर x है वहाँ पर x। तो यहाँ पर डी वी अपॉन में v लॉग v इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि RHS में तो पता है, LHS में क्या करना है, मैं log v को t लेट कर देता हूँ, क्योंकि अगर log v का मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारे पास 1 अपॉन v आ जाएगा। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेट लिखने की मैं बार बार लिखूँगा नहीं, आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पर आपको क्या जल्दी जल्दी आंसर निकालना है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब लेट करूँगा तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, सीधा आंसर लिखता हूँ मैं, लॉग वी, ये आंसर इसका आएगा। कैसे, देखो डी वी बाई लॉग वी आएगा, यहाँ लॉग वी को मैंने टी लेट किया, तो 1 अपॉन वी डी वी इज़ इक्वल टू डी टी, 1 अपॉन वी डी वी दिया हुआ है, तो दिस इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन टी, यह आ जाएगा लॉग टी, और टी क्या लेट किया था, लॉग वी। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ लिख दिया है। ओके, दिस इज़ इक्वल टू लॉग, तो यहाँ पर क्या, इसी में मैं क्या कर देता हूँ, प्लस लॉग सी कर देता हूँ, और यहाँ पर लॉग एक्स तो है ही। अब दोनों क्या करता हूँ, मैं कंबाइन कर देता हूँ। तो कंबाइन करने के बाद लॉग वी या c इंटू लॉग वी इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर है। कैसा आएगा, ये दोनों जब लॉग को यूज़ करेंगे तो c इंटू लॉग वी हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स, मतलब तो x आ जाएगा। तो c इंटू एक सेकेंड, c इंटू लॉग वी इज़ इक्वल टू एक्स। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ऊपर यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर v की वैल्यू वापस क्या पुट करनी है, y बाई एक्स। सो c इंटू लॉग y बाई एक्स इज़ इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, आंसर तो आ गया है, बट मैं थोड़ा क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पर x इंटू सी कर देता हूँ, कि c अगर मैं 1 अपॉन सी करूँगा तो इसको कैपिटल C मान लेते हैं। चलो ये कैपिटल C है, कैपिटल C क्या है, 1 अपॉन स्मॉल c, दिस इज़ कैपिटल C इज़ इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल c। मैंने ये चीज़ मान ली, अब मैं क्या लूँगा, एक्सपोनेंशियल लूँगा। तो जब एक्सपोनेंशियल लूँगा, लॉग y बाई एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ई एक्स सी, तो यहाँ पर लॉग और एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, ये y अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स सी, दिस विल गिव्स अस y इज़ इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी एक्स सी, एंड दिस इज़ द आंसर। बस हमने सिंपल तरीके से इसका सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कॉपी 4 नंबर क्वेश्चन। देखो जितना आप शांति से करोगे ना उतना आपको आंसर आएगा। मैं भी जब फास्ट करता हूँ काम तो गड़बड़ हो जाता है, आराम से करना। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, पहला हमारा काम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं सिंपल मेथड से अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर आपके मन में आर्ग्यू आ रहा होगा सर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर दूँ तो 1 हो जाएगा, फिर बाद में 3y बाई एक्स हो जाएगा, फिर बाद में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, उसको कैसे करोगे। इसलिए क्या करना है, यहाँ पर भी होमोजेनियस इक्वेशन यूज़ करनी है। होमोजेनियस पता करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, पावर। मतलब जहाँ पर वी एक्स डाले तो एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल होना चाहिए, मतलब नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो ऊपर सबके अंदर एक्स कॉमन आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, बाद में 3 इंटू वाई भी आ रहा है, एक्स इंटू वाई, तो वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यस। लास्ट में एक वाई स्क्वायर है, मतलब वी एक्स डालेंगे तो वी स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल होता है, यस, दिस इज होमोजेनियस। सो क्या करेंगे यहाँ पर, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इज इक्वल टू वी प्लस एक्स
डी वी बाई डी एक्स। ओके, सो दोनों को क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखेंगे पहले तो v प्लस दिस। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर क्या रख देंगे, वी एक्स रख देंगे। तो दिस इज़ 3x वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो दिस इज़ 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पर v कैंसिल हो जाएगा, देखो LHS के अंदर v दिया हुआ, यहाँ RHS में 3v है, तो एक v कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2v। क्योंकि ये v जब उधर जाएगा RHS के अंदर तो 3v में से v माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, v आ जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है हमको, तो जो चीज़ हो रही है उसको एक जगह लेके आ जाओ और जो चीज़ उधर वाली हो तो उधर वाली लेके चले जाओ। तो दिस इज डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स से 3। अब देखो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन करना है, RHS में तो हम कर सकते हैं, LHS में देखते क्या किया है। तो देखो ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पर डी एक्स बाई वाई है। ठीक है, अब इस होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल चीज़ है, इसको मैं पूरे को t लेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, मतलब लेट v प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू डी टी। सो हमारे पास जो ये इंटीग्रल होगा, LHS की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट LHS, तो जब इसका इंटीग्रल होगा तो इसका इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, ऊपर तो आ जाएगा डी टी, नीचे आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। ठीक है, वापस इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, दिस इज टी स्क्वायर। अब ये देखो टी स्क्वायर आएगा हमारे पास, तो इस टी स्क्वायर का सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन टी। तो देखो टी की वैल्यू वापस पुट कर लेते हैं, तो दिस इज -1 अपॉन 1 प्लस मतलब v प्लस 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, LHS की। LHS को हम RHS से इक्वेट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग c। नाउ अब यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमको वापस v को चेंज करना है y बाई एक्स के अंदर। तो मैं जब चेंज करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन एक्स आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ x आएगा और यहाँ ऊपर भी x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लॉग xc। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। अब हमारे पास ये वैसे आंसर कंप्लीट हो गया, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, y अपॉन एक्स अपॉन में x लेके आ जाऊँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा। कैसे, देखो यहाँ पर y प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x बाई सॉरी लॉग x बाई, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पर y अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग, तो ये बहुत मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पर इनफ है आपके लिए, इतना बहुत है। मतलब ज़्यादा आप देखो, अब आप ज़्यादा करना चाहोगे तो क्या मतलब सॉल्यूशन करना। ठीक है, 5th क्वेश्चन करते हैं। अब 5th क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, मतलब थोड़ा सा चेंज कैसे है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था करना। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया था, बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, कर्व का। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, हमको यहाँ पूछा गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद बोला हुआ है कि y1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये y1 क्या है, y x है, मतलब x की वैल्यू 1 जब मैं रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू होगी 1 एंड y की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो 1 मिनट, ओके। सो इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो देखते एक बार चेक करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स, मतलब अगर यहाँ y की जगह वी एक्स डालूँ तो मैं x कैंसिल हो जाएगा, cos x के अंदर वी एक्स डालूँ तो x कैंसिल, यस, तो होमोजेनियस इक्वेशन तो है। सो यहाँ क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पहले LHS में तो लिख देता हूँ 1 प्लस,
ठीक है। RHS के अंदर लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर देखो RHS को मैंने चेंज नहीं किया, चेंज करके लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूँगा। तो इक्वेशन 1 यहाँ लिख देता हूँ। एक सेकेंड, इसको पूरे को नीचे ही कर लेता हूँ ना। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस कॉस y बाई एक्स। बिकॉज इसको जीरो के उस तरफ लाया नहीं हमने, तो अब लेके आ गया, तो मैं इस इक्वेशन को मान लूँगा 1 इक्वेशन। ओके, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y की जगह क्या लिखेंगे, vx रखेंगे, अपॉन में x है माइनस कॉसेक, दिस इज कॉसेक ऑफ y बाई एक्स। तो y की जगह क्या रखेंगे आप, vx रखेंगे, नीचे x है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू v माइनस कॉसेक v। अब देखो ये चीज़ हो गई, यहाँ से v और यहाँ से v कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू x dv अपॉन dx इज इक्वल टू कॉसेक v माइनस का, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पर v है वहाँ पर ये लेके आ जाएंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर x लेके आ जाएंगे। तो यहाँ dv अपॉन में आ जाएगा कॉसेक v। तो ये माइनस कॉसेक v होगा ना, तो इसको माइनस में उधर रखता हूँ, सिर्फ कॉसेक लेके आ जाए। कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन v। तो साइन v इज इक्वल टू dx अपॉन x, और ये हमारे पास मैं माइनस का लगा देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रल करेंगे तो साइन x का हमारे पास हो जाएगा कॉस v इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ लॉग x प्लस सी, ठीक है। ये माइनस माइनस मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस v इज़ इक्वल टू लॉग x प्लस कैपिटल C, जहाँ पर कैपिटल C इज़ इक्वल टू माइनस C, ठीक है। कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकता हूँ मैं, नेगेटिव मान लूँ, पॉजिटिव मान लूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर C लेट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम v की जगह वापस क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे, मतलब y बाई एक्स पुट करेंगे इज इक्वल टू लॉग x, और यहाँ पर जो ये c है ना, इसको मैं लॉग ही मान लेता हूँ, चलो मैं लॉग ही कर लेता हूँ, दिस इज़ लॉग c। तो जब माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये x बाई सी आ जाएगा, ठीक है ना, ये x बाई सी आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा x बाई सी, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 3 इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर आंसर तो हमको लग रहा खत्म हो गया, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, y इज इक्वल टू 1 पे 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 डालूँ तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो ये चीज़ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एक बार इक्वेशन वापस ले देता हूँ, cos yx इज़ इक्वल टू लॉग x बाई सी। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करनी, 1, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर cos 0 आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू RHS के अंदर हमारे पास log 1 बाई सी आ जाएगा, ठीक है। इस log 1 बाई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ log सी लिख सकता हूँ, ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब cos 0 की वैल्यू 1 आ रही है हमारे पास, तो देखो 1 इज़ इक्वल टू माइनस log सी। अब देखो यहाँ पर log करना है, log की वैल्यू 1 कब आती है, आप खुद ही अगर अब सोचे कि log की वैल्यू 1 कब आती है, तो यहाँ क्या करता हूँ, पहले चलो सी को मैं रखता नहीं हूँ, मैं ऐसे 1 अपॉन सी रख देता हूँ। मैं log की वैल्यू ऐसे क्या करूँ कि मुझे 1 आ जाएगा। देखो log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, log 10 इज़ इक्वल टू log 1 अपॉन सी। तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हो रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन सी इज़ इक्वल टू 10, तो इसका मतलब सी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 10। तो हमारे पास सी की वैल्यू 1 अपॉन 10 आ गई, बस इक्वेशन में पुट करनी है। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर, मतलब cos y बाई एक्स इज़ इक्वल टू log 10x। और इसको अब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो भी कर सकता हूँ, कैसे, दैट y बाई एक्स इज़ इक्वल टू cos इनवर्स log 10x, और दिस इज़ y इज़ इक्वल टू x इंटू cos इनवर्स log 10x। बस ये तो करते रहो आप, सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करते रहो, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ पर जो पॉइंट दिया उस पॉइंट को हमको यहाँ पुट करना है, फिर हमको यहाँ पर इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन कर लिया, एक और क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन, वेयर इट इज़, ओके। तो देखो 6th क्वेश्चन करते हैं, कॉपी, क्वेश्चंस जितने हो सके आप करो, क्योंकि मेरे को लगता है जहाँ तक क्वेश्चंस अगर हम नहीं करते ना, तो इसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे मतलब खुद खपोगे, मतलब खुद को लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा लिख दिया, तब होगा बात। अब देखो यहाँ पहले क्या करता हूँ, मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल देता हूँ। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इधर रखता हूँ, ये सबको मैं RHS में लेके आ देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास ये, देन डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई माइनस एक्स ई टू डी पावर
वाई बाई एक्स अपॉन एक्स। अब सिंपल तरीके से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं चेक करता हूँ होमोजेनियस है कि नहीं। देखो ऊपर देखो, y की जगह वी एक्स रखता हूँ, ठीक है, इधर x है तो x x और नीचे से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात एक्सपोनेंशियल की, उसमें y बाई एक्स है तो वी एक्स रखूँगा तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। सो हियर लेट y इज इक्वल टू वी एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों कंपेयर करेंगे तो LHS में ये आ जाएगा हमारे पास, और RHS में आ जाएगा y की जगह वी एक्स माइनस एक्स ई टू डी पावर वी एक्स अपॉन एक्स अपॉन में x, दिस इज इक्वल टू x, x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा v माइनस ई टू डी पावर v अपॉन में आ जाएगा 1, तो 1 है तो अपॉन करने की ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास ये जो v है LHS के अंदर, ये v हमारे पास RHS के v से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू डी पावर v। अब यहाँ क्या करना है हमको यहाँ सॉल्यूशन करना है कि मैं माइनस किधर रखूँ, इधर रखूँ लेफ्ट में मतलब या राइट में रखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट लाना है। तो मैं क्या करता हूँ सॉरी, डी वी अपॉन में ई टू डी पावर वी इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, माइनस मैंने यही रखा। अब एक्सपोनेंशियल की पावर मतलब अपॉन में आ रही है, तो मैं इसका अगर इंटीग्रल करूँ तो मुझे पता है कि ये मैं ऐसे ले सकता हूँ इसको, ठीक है ना, मैं ऐसे, और चलो एक और स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे जब लिखूँगा तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस वी, मतलब ये माइनस नीचे आएगा तो मैंने ऊपर लेते डायरेक्ट, इज़ इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि मुझे लॉग सी में मानना, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो दिस इज़ इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस वी, दिस इज़ इक्वल टू, इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, तो लॉग सी बाई एक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्स के आगे क्या है हमारे पास माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, मैं चाहता हूँ सॉरी, ये माइनस RHS में लेके आ जाओ, मतलब अगर मैं RHS में माइनस लाऊंगा तो हमारे पास लॉग के अंदर वो चीज़ क्या हो जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, मतलब ये लॉग एक्स बाई सी हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं एक्सपोनेंशियल हटाऊँ तो हटा सकता हूँ, बट चलो एक बार हटा के देखते, लॉग लगा देते दोनों तरफ, क्योंकि लोगोरिथम में करके देखें तो हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं। चलो ठीक है, v की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं y बाई एक्स, सो यहाँ पर e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग x बाई सी, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, आंसर आ गया। बट यहाँ पर क्या दिक्कत है, हमको निकालना है कि y इज इक्वल टू ई टू डी, मतलब y में x की जगह अगर e रखूँ मैं फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू तो e रखनी है और y की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, तो पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर e की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रख देता हूँ, इज़ इक्वल टू लॉग e टू दी e की पावर, मतलब e अपॉन c आ जाएगा, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू, अब e की पावर 0 कितना होता है, 1, यहाँ पर हो जाएगा लॉग e प्लस प्लस नहीं आएगा ये माइनस लॉग c। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग e क्या होगा हमारे पास, देखो एक्सपोनेंशियल की जब पावर लगाते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू log c इज इक्वल टू log 10, नॉट log 10, log e माइनस log t, इस 1 को मैं log 10 ले सकता हूँ, मैं इधर लेके आ जाऊँगा, तो दिस इज़ इक्वल टू log e बाई 10, सो log से कैंसिल करूँगा तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e बाई 10, बस c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 पुट कर लेते हैं, तो दिस इज़ इक्वल टू e टू दी पावर माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू log x, और x के बाद में c है, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये कितना 10x बाई ई हो जाएगा, बस दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन सॉरी, तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने बोला था थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा तो आपको दिख रहा है, जब सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा है, बट क्या है वो चीज़ होती है ना कि एक बार देखते ही डर जाते कि सर ये तो कैसा होगा सर, ऐसा नहीं करना हमको, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करना, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट निकालूंगा, मैं
ये चीज़ है ना, ये वाली, इसको मैं इधर रखूँगा और इसको मैं उधर लेकर जाऊँगा, तो बीच में इक्वल टू आ जाएगा, डी वाई इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, वाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, और अपॉन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा चीज़, एक्स, यहाँ आ जाएगा वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल तरीके से सॉल्व तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। यहाँ क्या करना है, अगर आप वी एक्स डालें तो क्या पुट हो सकता है, होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, तो चेक करते हैं। ऊपर वाई को जगह वी एक्स रखूँ और अंदर भी वाई की जगह वी एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस, कॉस के अंदर भी वी एक्स डाल के एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखते हैं, एक्स इंटू वी एक्स, ठीक है, फिर माइनस एक्स, तो एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाए कैंसिल, और कॉस के साइन के अंदर हो ही रहा है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ खड़ा करेंगे सेम, लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंपेयर कर देना है, तो हमारे पास एल में क्या आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या पहले लिखना है वी एक्स, फिर एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स, दिस इज साइन वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। काफ़ी सारे वी एक्स आ गए हैं, ठीक है, तो एल एच एस वाला वापस ले देते हैं, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे से एक्स एक्स और ये वाला एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस वी माइनस वी साइन वी। ओके, अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा कि वी साइन वी माइनस कॉस वी। तो देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्यों दी, बिकॉज थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो वी एल एच एस में, इसको मैं आर एच एस में लाऊंगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू कॉस वी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, माइनस वी स्क्वायर इंटू साइन वी, अपॉन के अंदर कितना हमारे पास, वी साइन वी माइनस में कॉस वी, ठीक है, ये यू नहीं है, वी है, एंड माइनस में वी आ रहा है। ठीक है, एक बार आप इस ट्री चेक कर लेते, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन वी कॉस वी आ जाएगा, माइनस के अंदर वी स्क्वायर साइन वी साइन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, हमारे पास कोई किताब नहीं है कि तो वो कोई है नहीं, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पुट करेंगे, तो वी कॉस वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में वी कॉस वी। तो देखो ये चीज़ क्या है, कैंसिल तो नहीं हो रही, देखो यहाँ पर अब देखो क्या किया है, यहाँ पर कॉस के अंदर वी से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ वी स्क्वायर आ रहा है, तो वी स्क्वायर साइन भी आ रहा है, तो ये चीज़ तो कॉमन आ रही है, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से कैंसिल तो नहीं होनी चाहिए, बट चलो ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हम इसको सॉल्व करेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर अब देखो 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास वी कॉस वी माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर साइन वी, अपॉन में क्या हमारे पास, वी साइन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ मैं 2v अगर कॉमन ले लूँ, बाई चांस लेते, चलो देखते हैं, 2v मैंने कॉमन ले लिया, दिस इज़ कॉस वी माइनस वी साइन वी, अपॉन में कॉस वी माइनस वी साइन वी, और यहाँ मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, नीचे वाले को मैंने माइनस कॉमन ले लिया कि ऊपर जैसे में मुझे मिलाना है, तो ये ऊपर से नीचे कैंसिल, बस कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ गया, डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2v। अब क्या करना है, जहाँ पर वी है वहाँ पर वी लेके आ जाओ, तो डी वी अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, तो 1/2 लॉग वी, वी है ना, मतलब लॉग वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ, यहाँ पर आ जाएगा लॉग हट जाएगा, मतलब चलो मैं लगा देता हूँ, लॉग यहाँ आ जाएगा लॉग c बाई एक्स, तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, √v इज़ इक्वल टू c बाई एक्स, और v की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो v की वैल्यू पुट करने से पहले मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो v इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू कैपिटल C अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल C इज़ इक्वल टू स्मॉल c स्क्वायर, ठीक है ना, c कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं।
अब यहाँ वी की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे विच इज़ वाई बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गिव्स अस वाई इज इक्वल टू सी बाई एक्स, या सिंपली एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो इतना छोटा आंसर आ गया, क्वेश्चन कितना बड़ा। यही मैथ्स की एक खासियत है, मतलब मज़ा आ जाता है मैथ्स सॉल्व करने में। हमारा टाइटल ये है मैथ विथ फन। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसका आंसर इतना छोटा आया बस। तो देखो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि 6 क्वेश्चन इनफ होंगे आपके लिए समझने के लिए कि मैंने 6 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से डिटेल में बता दिए, किस टाइप से हम इसका आंसर निकालते हैं, किस टाइप से सॉल्यूशन होते हैं। और अब इसी का आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी होमोजेनस इक्वेशन क्या होती है, क्या इसकी ज़रूरत होती है, सो कैसे निकालते हैं, और हमारे पास जब ये चीज़ें निकालेंगे तो फर्दर इसके बाद में इसका क्या यूज़ है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब वहाँ पर उसका क्यों यूज़ हुआ है, कहाँ कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर हम होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर कैसे नहीं यूज़ कर सकते वो चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। बट यहाँ पर देखो इस वीडियो में यही था, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था कि होमोजेनस इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू वी एक्स कैसे लेट करते हैं, इसके स्टेप्स कैसे होते हैं, बाद में हमको जो भी आंसर आएगा v और x के अंदर आएगा सॉल्यूशन, और उसके अंदर वापस v को हमको y में चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन तो सिंपल थे। लास्ट के जो 5th और 6th क्वेश्चन था, इन दोनों के अंदर क्या करना था, हमको वैल्यूज पुट करनी थी, मतलब c की वैल्यू निकालनी थी। c की वैल्यू निकालने के बाद वापस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो बस थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लो करके देख लो, अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप फास्ट करके देख लो, इट ऑल डिपेंड्स इन यू। सो देखो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक यू।